भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। तो भाइयों बहनों, आज दोपहर की सच्ची खबर में आप सबका स्वागत है। मैंने सुबह के वीडियो में आपको बताया था कि आज हरियाणा के मानदेय पर चर्चा करेंगे। उनको प्री प्राइमरी के तहत क्या मिलेगा और किसको भर्ती किया जाएगा, क्या क्या चर्चाएं हरियाणा में जोर शोर से चल रही हैं, जिसको लेकर के हमारी एक बहन है जो हरियाणा से आती हैं, वीडियो भी वो डेली देखती हैं। कल उनसे बात हुई थी तो बहुत सारी चीजों के बारे में उन्होंने हमको बताया। जैसे कि वहां पर उन्होंने कहा कि 24,500 ऐसे समथिंग कुछ रुपया है जो बहनों को देने के लिए जो कागज है उनमें लिख करके अब दिया जा रहा है। तो उस मुद्दे पर भी अभी बात करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी जानकारी और बाकी उनका कहना कितना पैसा मिलेगा ये अभी साफ साफ हमारे वहां के अधिकारी बताने से जो है इतरा रहे हैं, या उनको इस बारे में जानकारी नहीं है। एक तरह से कह सकते हैं कि अभी वो अनभिज्ञ है इस मामले में। तो यहां पर ये एक बहन है जिनसे कल बात हुई है और उन्होंने जो है यहां पर एक मुझे जानकारी भेजी है जो हरियाणा में काफी तेजी से वायरल हो रही है, और ये व्हाट्सएप पर एक मैसेज है। आइए इस पर थोड़ा हम लोग ध्यान आकर्षित करते हैं, इसमें क्या क्या कहा जा रहा है। और बाकी के राज्यों के भाई बहन आपको बता दें कि यह हरियाणा राज्य का मामला है, लेकिन आप सब इसको देखो क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं ताकि पता भी आपको चलना चाहिए कौन से राज्य में क्या क्या हो रहा है प्री प्राइमरी को लेकर के, ताकि आप भी अपने राज्य में देखें क्या अच्छा है क्या बुरा है, और उस पर फिर अपनी जागरूकता अनुसार अपने कुछ जो है चीजों का वो करें, यानी संज्ञान लें और उसके बाद अपनी चीजों को अमल में लाएं। इधर देखिए एनटीटी कोर्स ये अनिवार्य बताया जा रहा है कि एनटीटी कोर्स आंगनबाड़ी बहनों को वहां पर जो है करना होगा। तो एनटीटी कोर्स अनिवार्य है प्ले स्कूल में पढ़ाने को लेकर, यह एक संशय भी है। एनजीओ प्रथम ने मांगे हैं आवेदन, तो आंगनबाड़ी वर्करों की ट्रेनिंग भी पूरी हो चुकी है। अब यहां पर यह समझ में नहीं आ रहा है हरियाणा की बहनों को कि वो जिनको ट्रेनिंग दी गई वो लगाई जाएंगी प्री प्राइमरी में, या फिर एनजीओ जो आवेदन मांग रहा है वो लगाई जाएंगी, क्योंकि ज्यादातर जो हस्तक्षेप है हरियाणा में वो एनजीओ के हवाले जो सरकारें कर रही हैं। तो इसीलिए बहनों का संघर्ष भी 75 दिनों से ऊपर हो चुका है। बहनें चाहती हैं कि इन एनजीओ का जो हस्तक्षेप खत्म किया जाए और इन चीजों को लेकर। तो देखिए यहां पर जो प्रथम है उनकी ओर से जारी पब्लिक नोटिस जिसमें आवेदन मांगे जाने का जिक्र है। तो प्रथम का मतलब यहां पर है कि वही वाले जो आपके एक संस्था टाइप की है, यानी यूं कह सकते हैं हम लोग कि एनजीओ वाले जो हैं, एनजीओ प्रथम उनको बोलते हैं। एजुकेशन सोसाइटी है, ये नई दिल्ली की है और उन्हीं को ये चीजें सौंपी गई हैं हरियाणा में। लिखा है कि प्रथम की ओर से जारी पब्लिक नोटिस जिसमें आंदोलन मांगे जाने का जिक्र है। असमंजस की स्थिति में आंगनबाड़ी वर्कर केंद्र कन्वर्ट होंगे, तो प्ले स्कूल में बच्चों को खेल के दौरान पढ़ाने की जिम्मेदारी उन्हें मिलेगी या फिर एनजीओ अपने कर्मी रखेगा। तो साफ शब्दों में कहें कि आंगनबाड़ी वर्कर लगाई जाएंगी या फिर एनजीओ जो आवेदन मांग रहा है अपने कर्मचारियों को उनको भरेगा। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा सवाल हरियाणा की बहनों के सामने है। और बहनों इसीलिए आप अपना संघर्ष जारी रखिएगा, इसको आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि स्थितियां अभी इस बारे में स्पष्ट नहीं है और कोई भी लिखित जानकारी ढंग की विभाग से या सरकार के स्तर से देखने को नहीं मिल रही है। और वहीं पर हमारे विभागीय अधिकारी और वो मौखिक रूप से भी अभी कहने से इतरा रहे हैं। इधर लिखा है सरकार की ओर से आंगनबाड़ी वर्करों को यहां पर केंद्रों को प्ले स्कूल में अप्रैल से कन्वर्ट किया जाना प्रस्तावित है। अब अप्रैल भी आने वाला है, फरवरी जाने वाली है, मार्च रह गया, उसके बाद अप्रैल ही आएगा। लेकिन अब सवाल खड़ा हो गया कि इन प्ले स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएगा कौन। तो आगे आपको बताते हैं इसमें और क्या है। लिखा है नई दिल्ली के एनजीओ प्रथम यानी कि प्रथम एजुकेशन सोसाइटी की ओर से स्कूल के लिए शिक्षकों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। वहीं प्ले स्कूल में पढ़ाने को लेकर स्थिति न विभाग ने स्पष्ट की है और ना ही सरकार कर रही है। वहीं बच्चों को पढ़ाने के लिए आंगनबाड़ी वर्करों की जो ट्रेनिंग है वो भी 28 को पूरी हो चुकी है। प्रथम ने आवेदन मांगने के पब्लिक नोटिस ने आंगनबाड़ी वर्करों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। महिला और बाल विकास विभाग के अधिकारी भी इसे अनभिज्ञता जाहिर कर रहे हैं। अब बहनों ये भले ही हो सकता है कि जो एनजीओ वाले अपनी तरफ से आवेदन मांग रहे हैं वो कक्षा 1 और कक्षा 2 को पढ़ाने के लिए हो सकती है, ऐसा अनुमान है। लेकिन ये भी कोई 100% श्योर बातें नहीं है, क्योंकि सरकारों की मंशा जो है यानी जो नीतियां हैं वो एक बहुत ही गलत है। वो पता नहीं किन नीतियों को जो है आधार बना करके आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आंगनबाड़ी केंद्रों को खत्म कर रहे हो, एनजीओ के हवाले सौंप रहे हो, इसलिए क्योंकि बहुत सारी चीजें आप देख रहे हो एनजीओ जैसे लोगों को सौंपी जा चुकी है देश में। बड़ी बड़ी
बड़ी धरोहरें, बड़ी बड़े विभाग, इनको जो है खत्म किया जा चुका है। तो यहां पर इसीलिए हरियाणा की बहनों में उथल पुथल मची है उनके आने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों के उज्जवल भविष्य को लेकर के। अब क्योंकि सरकार इन स्थितियों को स्पष्ट नहीं कर पा रही है और आंगनबाड़ी वर्करों का क्या होगा, वो बच्चों को अपने पढ़ाएंगी या एनजीओ द्वारा लिए जा रहे नए आवेदनों में जो भर्ती होंगे वो पढ़ाएंगे, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। लिखा है महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत काम कर रहे आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में बदलने के लिए विभाग तैयारी कर रहा है। प्रथम ने यानी एनजीओ ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड पर स्टाफ के लिए आवेदन मांगे हैं। नोटिस में लिखा गया है कि पोस्ट ऑफ जो है ऑफ नर्सरी टीचर अनुबंध के आधार पर रखे जाने के लिए। तो देखो अभी तक जो भर्तियां थी वो एक तरह से मान सकते हो कि संविदा वाली टाइप की एक तरह से आंगनबाड़ी भर्ती की जाती थी, जो ऐसे मतलब ऐसे ही नहीं हटाई जा सकती थी, उनका रिटायरमेंट भी होता है। लेकिन अब हरियाणा में क्या हो रहा है, जो ये एनजीओ को सौंप दिया गया है काम और वो एनजीओ वाले अपने खुद से जो भर्ती निकाल रहे हैं उसमें वो टाइटल लिख रहे हैं कि ऑनलाइन और जो ऑफलाइन दोनों तरह के जो मोड हैं उनमें लिख रहे हैं कि स्टाफ के लिए आवेदन मांगे, जिसमें लिखा गया है कि जो है पोस्ट ऑफ नर्सरी टीचर, क्या पोस्ट ऑफ नर्सरी टीचर अनुबंध के आधार पर रखे जा रहे हैं। हरियाणा में प्ले स्कूल प्रथम सोसाइटी के अंडर ये चलाए जाने हैं। अब देखो एक एनजीओ को हरियाणा के आंगनबाड़ी केंद्रों को या प्री प्राइमरी शिक्षा को वो सौंपे दे रहे हैं, तो ये कितना गलत है ये आप सब अपने कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे सकते हो। बाकी के राज्यों के भाई बहन आपको भी इस बारे में कुछ ना कुछ कहना होगा, क्योंकि वो कहते हैं ना करेले को देख कर जो या खरबूजे को देख करके खरबूजा रंग बदलता है, इस तरह से ये कहावतें हो रही हैं। और वही ये ना हो कि आने वाले वक्त में और भी राज्यों की सरकारें यही कदम अपनाने लग जाएं। लिखा है इसके लिए मेल फीमेल दोनों ही आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए योग्यता 1 या 2 साल का नर्सिंग टीचर ट्रेनिंग और शैक्षिक योग्यता 10वीं डिग्री डिप्लोमा ये सब रखी गई है। आवेदन के वक्त आवेदकों को अपने मार्कशीट भी अपलोड करने होंगे। तो आप देख रहे हो वो सारी चीजें इसमें मेल फीमेल सब लिए जा रहे हैं, जबकि आंगनबाड़ी जो बच्चे थे उसमें केवल आंगनबाड़ी वर्कर थी। अब आप सोचो जितना बच्चों को एक महिला जो अच्छे तरीके से वो कर सकती है, हैंडल कर सकती है, वो भी छोटे बच्चे नौनिहालों की मैं बात कर रहा हूं, बड़े की नहीं, तो उनको उतना पुरुष वर्ग नहीं खींच सकता, अपनी ओर लालाहित नहीं कर सकता, ये करवा सकते हैं। क्योंकि बच्चे जो है जितना खुलकर के जो है जितना बिना डरे हुए जो भी चीजें एक्टिविटी या कुछ और भी मान लो वो सब एक महिला जो है टीचर के साथ में कर सकते हैं। वो एक जो है बाकी टीचरों से वो डरेंगे। ये छोटे छोटे बच्चों में जो है कुछ ना कुछ गुण देखने को मिलते ही हैं, छोटे बच्चों में खास तौर पर। घर में ही बच्चे देख लो, पापा से ज्यादा डरेंगे, मम्मी से कुछ नहीं डरेंगे। तो वही चीजें हैं। तो यहां पर टीचरों के लिए जो है प्री प्राइमरी वाले में ये पुरुषों को भी भर रहे हैं। अब ये भी जो है पढ़ाने का काम करेंगे, लेकिन ये नहीं कहते कि वो योग्य नहीं, वो योग्य है, लेकिन एक ये जो वो अंदर से ना फीलिंग रहती है ना दिल वाली मिलने वाली, वो एक बच्चों में और महिलाओं में ज्यादा रहती है। उनका आकर्षण और उनका जो एक तरह से बातचीत का जो रवैया है प्रेम भाव का वो ज्यादा है। छोटे बच्चों के लिए यही जरूरी है। तो इन चीजों को सोचिए और फिलहाल के देखते हैं आगे फ्यूचर में क्या होता है। इसमें लिखा है इसके साथ ही नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट, सेकेंडरी एग्जामिनेशन टीचर ट्रेनिंग कैटेगरी के मूल दस्तावेजों की फोटो प्रति भी अपलोड करनी है। अगर कोई आवेदक अपने प्रमाण पत्र का अपलोड नहीं करता है तो उसके फॉर्म को रिजेक्ट माना जाएगा। साथ ही लिखा है कि आयु 18 से 42 वर्ष के बीच ही हो और इसमें आवेदन के पात्र होंगे जिनकी आयु 18 से 42 है। सोसाइटी की ओर से फिक्स सैलरी जो है वो 24,500 रुपए बताई गई है। यानी यही जो एनजीओ टाइप का है इसकी तरफ से जो सैलरी है वो 24,500 रुपए बताई जा रही है। सरकारी नियम अनुसार SC ST OBC को छूट का लाभ भी दिया जाएगा। अब एक बात यहां पर है, जो 24,500 सैलरी बताई जा रही है ये लिखित तौर पर विभागीय सरकारी हमारे इन तरफ से तो कुछ भी नहीं है। ये एनजीओ कुछ भी छाप रहा हो सकता है आवेदनों के लिए, अपने प्रचार प्रसार के लिए, जो भी है जैसा है, तो वो ऐसे छाप रहे, आने वाले वक्त में वो उनको ना मिले, क्योंकि 24,500 रुपए देना बहुत बड़ी बात है। सरकारें वैसे भी अठन्नी चवन्नी देने में इतराती हैं, तो क्या एनजीओ अपनी जेब से थोड़ी दे देगा? एनजीओ भी अगर कुछ चलाएगा तो सरकार से ही तो उसका पैसा लेगा। अब जब आंगनबाड़ी को डायरेक्ट सरकार नहीं दे सकती तो क्या एनजीओ को इसके बारे में पैसा देगी कि आप जाओ 24,500 भुगतान करवाओ? ऐसा तो संभव नहीं है। तो ये जो 24,500 है ये मुझे सही नहीं लगता है। ये फ्यूचर के साथ में आपको जो आने वाले वक्त में फ्यूचर में जो ये बदल जाएगा। देखना जो आंगनबाड़ी को मिलता है शायद उतना ही मिले और हो सकता है कि जो उससे कम हो या जो भी हो, क्योंकि यह 24,500 रकम बड़ी है और इसके लिए आप देख रहे हो आंगनबाड़ी 70 दिन से जो प्रयास कर रही है उनको उनकी एक बार भी सरकारें वहां पर नहीं सुन रही है। उल्टे यह कह रही है, हरियाणा सरकार में मुख्यमंत्री ने कहा था भी कि हम उनको उतना मानदेय दे रहे हैं जितना अन्य राज्यों में नहीं मिलता है। पूरे देश में दूसरे नंबर पर मानदेय हम सबसे ज्यादा दे रहे हैं और उत्तर
भारत में सबसे ज्यादा हम पहले नंबर पर दे रहे हैं। तो इस तरह से उनके बयान आए हैं, तो वो मानदेय देने से तो इतरा रहे हैं आंगनबाड़ी वर्करों को ही। अब आप बताओ कि 24,500 कैसे आंगनबाड़ी बहनें जो हरियाणा की हैं उनको ये एनजीओ वाले जो अगर निकाल रहे होंगे 24,500 का तो वो दे देंगे। ये सरासर मुझे गलत प्रतीत होता है बहनों। आगे लिखा है जिले में 67 आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल में कन्वर्ट किया जाएगा। देखो एक ही बार में पूरे के पूरे आंगनबाड़ी केंद्र प्री प्राइमरी में नहीं बदल रहे हैं, ये सब लोग जानते हैं। तो कहीं कहीं के आंगनबाड़ी केंद्र बदल रहे थोड़े बहुत, तो हो सकता है वहां के लोगों को थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा मिले, लेकिन इसके बारे में भी अभी कोई जिक्र नहीं है। अगर सरकार देने की मनसा ही रखती, उनकी नियत ही होती, उनकी अगर नीतियां ही ऐसी होती तो वो देने से पहले गुणगान बखान करने से नहीं थकते और वो बराबर जो है गुणगान इस चीज का करते कि हम इतना इतना पैसा देंगे बहनों ताकि बहनें भी खुश रहें, और ये एक चीजें हैं। तो यहां पर वो देना चाहते ही नहीं है, इसीलिए तो मैदान में उनके इस बारे में एक शब्द भी नहीं फूटते हैं। और किसी भी राज्य में जो है सरकार विभाग के स्तर से आंगनबाड़ी को प्री प्राइमरी के उद्देश्य से जो काम लिया जाएगा, जिस हिसाब से जोड़ा जाएगा, उस बदलाव को लेकर के आंगनबाड़ी के मानदेय में बदलाव पर एक बयान किसी भी राज्य में किसी भी नेता का या किसी भी विभाग के स्तर से कोई भी सरकारी आदेशों में या मौखिक रूप से कहीं पर भी जिक्र नहीं हो पा रहा है। इधर बात करते हैं आंगनबाड़ी वर्कर का कहना है कि जब एनजीओ को ही अपने टीचर्स रखने हैं तो फिर उनमें से हायर एजुकेशन ले चुकी आंगनबाड़ी वर्कर का चयन अलग अलग जो है वो क्यों किया गया है। यह जिम्मेदारी विभाग की बनती है कि वह सारी स्थितियों को स्पष्ट करे जिससे वह आराम से अपने काम को कर सके। आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन की राज्य प्रधान कुंज भट्ट के अनुसार उन्हें साथी वर्कर ने बताया कि प्रथम सोसाइटी के प्रतिनिधि उन आंगनबाड़ी केंद्रों में आने लगे हैं जो स्कूल में चल रहे हैं। हो सकता है इन केंद्रों को प्रथम चरण में प्ले स्कूल में कन्वर्ट किया जाना हो। और आपको बता दें ये वहां आकर के फोटो लेकर के जा रहे हैं। कुंज भट्ट ने बताया कि इस बारे में सीएम से भी चर्चा हो चुकी है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि प्ले स्कूल में आधा स्टाफ प्रथम का रहेगा जबकि आधा आंगनबाड़ी का रहेगा, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई पत्र जारी नहीं हुआ है। तो स्थितियां अभी असमंजस की बनी हुई हैं। तो अभी भी इस बारे में कोई लेटर नहीं है और बिना लेटर के कैसे जो चीजों को मान लिया जाए, कैसे बहनों की जो है ये समस्याएं दूर हो कि आने वाले फ्यूचर में उनके साथ ही धोखा तो नहीं होगा। अब कहा जा रहा कि आधे आधे लोग लगाए जाएंगे तो आधी बहनें हमारी कहां जाएंगी। तो ये भी बहुत सारे सवाल है जिनके बारे में कुछ सुझाव नहीं है और हो सकता है कि कक्षा 1 और 2 इनको सौंपी जाए और जो बाकी आंगनबाड़ी के बच्चे उनको संभालने के लिए आंगनबाड़ी वर्कर ही बहनी है, उनके पास उनके बच्चे बहुत हैं। तो जो भी है जैसा है, लेकिन मानदेय पर भी जो है समस्याएं बनी है। तो विभाग और सरकार इस बारे में थोड़ा स्थितियों को स्पष्ट कर दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इधर देखिएगा यहां पे लिखा है, ये वहां आकर के फोटो वोटो ये तो मैंने आपको देखो बता दिया है। सीटू से संबंधित आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन ने ट्रेनिंग का भी विरोध वहां पर किया है, ऐसा यहां पे जानकारियों में आ रहा है। तो हरियाणा की ये कुछ जानकारियां हैं जो मैदान में निकल के आ रही है। बाकी दिल्ली का मैटर तो आपको पता ही है। अब दिल्ली में सीटू यूनियन की क्या जो है वहां पर छवि है, किस तरह से वो जो है वहां पे भूमिका निभा रहे हैं, किस तरह से धोखेबाजी कर रहे हैं, वो तो दिल्ली की बहनों को पता है और बहुत से राज्यों की बहनों को भी जो अब पता चल चुका है कि उनकी नीतियां कैसी हैं। और इस बारे में ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है, वैसे भी आपको पता है सारी चीजें और सब कंफर्म हो चुकी हैं। तो अब यही कहना चाहेंगे कि अगर दिल्ली में आप देख रहे हो जितना भीड़ शिवानी यूनियन बहन के साथ में टोटल की टोटल बहनें वहां पर बैठी हुई हैं और उनका जब कहना है कि धरना वो कर रही तो वार्ता उनको करनी चाहिए, तो फिर सीटू वाले अपनी टांग क्यों जो है वहां पर दिल्ली सरकार के साथ में लेकर के पहुंच रहे हैं कि हम वार्ता करेंगे, आप जा रहे हैं और इन चीजों को करें। तो ये एक तरह से गलत काम हो गया, दलाली जैसा हो गया कि आप जा रहे हो बीच में उनका धरना खत्म कर रहे हो, उनकी मांगों पर पानी फेल रहे हो, तमाम चीजें ऐसी हैं तो गलत कर रहे हो। इसीलिए वहां पर आपने देखा था महारैली भी कल निकाली गई थी और बहुत ही जबरदस्त जो है कल या परसों में जो निकली थी वो बहुत ही जबरदस्त रही थी। अब आप बाकी आप समझदार हो, मैं नहीं कहता कौन सही है कौन गलत है, लेकिन कम से कम आप जिस राज्य में हो अगर आपने अपने वहां ठीक हो अपनी जगह पे तो यार ऐसा करो, कम से कम बहनों का कुछ तो भला करो। कब तक आपकी नीतियां अगर गलत रहेंगी और ऐसे धोखेबाजी करते रहोगे तो बेचारी बहनों का भविष्य, उनका भी तो कुछ देखो, उनका भी परिवार है, घर में खर्चे चलाने मुश्किल हो जाते हैं और उनसे उम्मीद लगी रहती है, बेचारी रिटायर्ड तक हो जाती है और मिलता क्या कुछ नहीं। और जितना उनको मिलता नहीं है और उससे ज्यादा जो है वो अपने यूनियनों में सदस्यता शुल्क के नाम पर जो है खर्चा करती रहती है, उसके अलावा धरनों के नाम पर उनसे पैसे ऐंठे जाते हैं जगह जगह, तो इसमें ही उनका चला जाता है। जितना उनको मिलता नहीं है, जितना उनको कभी जीवन में नसीब नहीं आप करवा पाते हो, जितना आप बढ़वा नहीं पाते हो, इतने सालों में धरना करने के बावजूद हर साल आप मैदान में आते हो और फिर भी कुछ नहीं होता, 1 दिवसीय 2 दिवसीय करते हो, पैसा लेते हो और चले जाते हो। तो ये चीजें क्या दिक्कत नहीं करती उन गरीब परिवारों में? करती हैं। और इसलिए मैं कहता हूं अगर कुछ करना है तो एक ही बार करो, जो करो लेकर के हटो और इस तरह से ये गलत तरीके से भेदभावपूर्ण या फिर छलावे स्वरूप जो है वार्ताएं मत करो, बहनों को धोखा मत दो। ऐसा हमारा सभी राज्यों के यूनियनों के लिए कहना है जो ऐसा काम अगर कर रहे हैं तो। अगर नहीं कर रहे हो तो कोई बात ही नहीं है, अच्छा कर रहे हो तो फिर कुछ सीखो। हरियाणा में या दिल्ली में जो बहनें धरने पर बैठी हैं वो क्यों इतने लंबे संघर्ष
छेड़ रही हैं, क्योंकि उनमें सच्चाई है, वो इसीलिए बैठी हैं और इसीलिए उनका सब साथ भी दे रहे हैं। आप देख रहे हो ना दिल्ली में किस तरह से बड़े बड़े लोगों का भी सपोर्ट बहनों को मिल रहा है और बहुत ही अच्छे स्तर से मिल रहा है। वो इसीलिए क्योंकि उनमें सच्चाई है और वो लड़ रही हैं, वो जीतेंगी भी, क्योंकि वो शायद उन जैसी नहीं है जो बहनों को छलावा या धोखा दे रहे होंगे। आगे आप लोगों को बताना बेकार है, बहुत से लोग वरना ये कहने लग जाएंगे कि आप उनका बहुत सपोर्ट कर रहे हो, आप उनके जो है तमाम तरह से जो है गलत गलत शब्दों का इस्तेमाल लोग करने लग जाते हैं। इसलिए मैं यूपी में ज्यादा मैटर को इस तरह से यूनियनों को कुछ कहता ही नहीं, क्योंकि यहां पर कुकुर मुत्ते की तरह यूनियन है। अब किसी एक के बारे में कुछ कहो तो दूसरा नाराज, दूसरे को तीसरा नाराज। अरे पहले मैंने क्या किया, एक के बारे में अगर कोई गलत कहता तो कुछ कह भी देता तो बाकी वाले भी तुरंत से आ जाते चट से, भैया देखो इन्होंने ऐसा कर दिया और इनको भी चैनल पर दिखाओ। अरे भैया आप अपने अपने यूनियनों से ही जलते हो तो आप एक कैसे हो गए? आपने तो खुद ही बहनों की ताकत को बांट रखा है। पहले आपको एक होने की जरूरत है और आप एक नहीं हो सकते जो मुट्ठी भर हो और आप हजारों लाखों आंगनबाड़ी से सोचते हो यूपी में कि वो एक हो जाए। अरे ये कभी होगा नहीं, क्योंकि अगर एक हो जाए, पैसा बढ़ जाए, सब कुछ हो जाए तो फिर मुद्दा क्या रह जाएगा? आपका वर्चस्व क्या रह जाएगा? आप ये सोचेंगे कि अब आंगनबाड़ी वर्कर का तो सब भला हो गया, अब ये हमारी सुनेंगी नहीं, अब धरनों में नहीं जाएंगी तो अब पैसे कहां से आएंगे, अब सदस्यता शुल्क भी नहीं देने जो मिलेगी। तो पता नहीं क्या लोगों की मनसा है, बहुत तरह तरह से सवाल उठ जाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हो आप लोग। तो ये एक बड़ा दुख है और जिसके बारे में जिसका एक ही समाधान है कि आप, और बहुत आसान है कि आप लोग एक हो जाओ, आप लोग इकट्ठा प्रदर्शन करो, मिलकर के करो, सरकार के हाथ पैर फूल जाए। अरे वो दिल्ली की 18,000 20,000 बहनें टोटल जो भी हैं 22,000, वो सब टोटल मैदान में आ जाती हैं तो देखो पूरा दिल्ली हिल गया, दिल्ली क्या पूरा देश हिल गया। सबने देखा इतनी बड़ी महारैली कोई नहीं निकाल पाया। और आप देख रहे हो यूपी में लाखों आंगनबाड़ी, 3-3 लाख है और फिर भी इधर उधर है। जब एक धरना करता है तो दूसरा नहीं करता है और फिर कहते हैं कि आंगनबाड़ी धरनों में नहीं आती, आंगनबाड़ी की एकता दिखाई नहीं देती। अरे भैया आप इकट्ठा एक साथ करते क्यों नहीं हो? आप इकट्ठा मैदान में उतरो, तब आंगनबाड़ी की एकता दिखाई देना, तब भीड़ दिखाई देना। लेकिन आप क्या करते हो, आज उनका कल हमारा परसों उनका, वो करने जाएंगे तो उनको रोकेंगे, अधिकारियों से मुलाकात करेंगे, उनसे कहेंगे इन पर सख्ती करो, कार्रवाई करो। ये सब चीजें यहां पर ज्यादा चल रही है और इसीलिए कुछ भी नहीं हो रहा। और ये क्यों हो रहा, इसका भी जवाब किसी के पास नहीं है। आप सबकी सूझबूझ से ही जो निकल करके आएगा और आपके पर्सनल जो यहां पर सोच के अनुसार होना चाहिए। धन्यवाद इस वीडियो के लिए। आपको शाम के वीडियो में मिलेंगे। मैंने सोचा था दोपहर को आप लोगों को एक वीडियो देंगे हरियाणा के मुद्दे पर आधारित, क्योंकि यहां पर बहुत समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। हो सकता है आने वाले फ्यूचर में आपके राज्यों में भी यही चीज